सबसे पहले आप अपना जिला नाम मऊगंज बताएं तहसील और ये जो खटखली के हनुमना पास ग्राम पंचायत अतिक्रमण वाली खटखली में जमीन हुई थी, क्या वो एक आपकी जमीन की रजिस्ट्री 2 जमीन है? रजिस्ट्री क्या उसके है बारे में मामला। बताएं जो अभी आइए जानते हैं एसडीएम साहब पहले द्वारा हटाया गया क्रेता है। सुनील मिश्रा मेरा से। नाम राविंद्र कुमार मिश्रा है सर। मेरे पिता का नाम केसरी प्रसाद मिश्रा है। मैं निवासी ग्राम पटेरा का हूँ, तहसील हनुमना, थाना मऊगंज, जिला मऊगंज, मध्य प्रदेश। वो जो खटखली का ज़मीन है सर, वो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा मिली गई थी। ये रजिस्ट्री आपके सामने में है। जिन्होंने रजिस्ट्री कराया था 28/7/20 को उन्होंने रजिस्ट्री कराया। जी 28/7/20 को उन्होंने रजिस्ट्री कराया। ये रजिस्ट्री विक्रय पत्र के द्वारा मिली गई थी जी। और यही रजिस्ट्रार साहब थे जो हनुमना उप पंजीयन कार्यालय के, जिन्होंने रजिस्ट्री किया था। अब आज वही विक्रेता कहता कि मैं उनकी रजिस्ट्री राविंद्र की फर्जी है। जी मैं रजिस्ट्री कराया, मेरा कब्जा हो गया था, मैं कब्जा कर लिया। तो सुनील कुमार मिश्रा ने गुंडेगर्दी के बल से साहब और अपने ये गुंडेगर्दी के बल से और उससे दोबारा मेरा कब्जा मेरे को वहाँ से हटा दिया और ज़बरदस्ती मेरे घर बनाने लगा। क्या वो भी अपनी रजिस्ट्री दिखाते हैं? क्या सर? आपके जो विपक्ष हैं वो भी अपनी रजिस्ट्री दिखाते हैं, क्या उनकी भी रजिस्ट्री है क्या? अब विपक्ष की सर रजिस्ट्री तो अब बाद में लड़ाई हुई तो मेरे को जानकारी हुई कि उन्होंने विक्रेता ने फिर रजिस्ट्री दोबारा करा दिया है। अच्छा। अब सर 28/7/20 को मेरी रजिस्ट्री है, 25/9/20 को उनकी है। अब आप सोचिए कितना समय बच रहा है सर, 2 महीने का समय बच रहा है। मैं नामांतरण के लिए आवेदन किया था, नामांतरण मेरा नहीं हो पाया सर। वहाँ जो ऐसा नामांतरण होने में साहब 3-4 महीना लग जाता, ऑलरेडी बात है सर, आप भी जानते हैं साहब। अब नामांतरण नहीं हो पाया, खसरा उसी के नाम था, फिर बेच दिया विक्रेता। फिर उन्होंने मैं जब मेरे को रजिस्ट्री करा दिया, मैं कब्जा वहाँ कर लिया। कब्जा करने के बाद फिर वो जब सुनील कुमार को रजिस्ट्री उन्होंने कराया, सुनील कुमार ज़बरदस्ती गुंडागर्दी बल के आके 10 आदमी वो और मेरे को वहाँ से रगत दिया, आवेदन भी दिया। इसके बाद फिर घर बनाने लगे तो मैं स्टे लिया 250 का, उन्होंने स्टे को नहीं माना, घर बना ले गया। घर बनाने के बाद फिर मैं 250 का प्रक्रिया लड़ा, तहसीलदार हमारे पक्ष में आर्डर किए, एसडीएम साहब AK सिंह थे, उनके पक्ष में कर दिए। क्या कैसा मामला, अधिकारी है, उनका मूड है, मैं क्या कहूँ कैसे क्यों किए। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ अपील किया, कमिश्नर ने उनके एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिया और तहसीलदार वाले के आदेश को यथावत किया। फिर सर अब जब मेरे पक्ष में हो गया, कमिश्नर साहब का आर्डर हो गया, यहाँ अतिक्रमण एक बार 21/2/24 को अतिक्रमण हट गया। 21/2/24 के हिसाब है, मेरे सर्टिफाइड मेरे पास नकल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ आगे बस वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 21/2/24 को अतिक्रमण हटा। फिर सुनील कुमार मिश्रा दोबारा जब अतिक्रमण हटा, इसके बाद उन्होंने झूठों पेपर में न्यूज में निकलवाने लगे कि मेरे साथ ऐसा किया, राविंद्र ऐसा किया, मेरा रजिस्ट्री फर्जी है, मेरा रजिस्ट्री सही, उनका रजिस्ट्री सही है, मेरा रजिस्ट्री फर्जी है, ऐसा सब बात कहाँ करने लगे आप बताइए। फिर इसके बाद जब कोर्ट से मुकदमा लड़े, हार गए, फिर ऐसे झूठ तरह के बयान देते हैं रोज़ मीडिया वाला के, आप भी जान रहे। फिर इसके बाद उन्होंने आपको ये भी बोलते हैं कि विधायक जी, संसद जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी फ़ोन करते हैं। अरे सर मेरा काम सही है, मेरा रिकॉर्ड सही है, कोर्ट का मेरे पक्ष में आर्डर है, तो सही के लिए सब सही के लिए ही बने हैं ना सर। तो आपको ऐसे बोला जाता है कि आप विधायक मंत्री के पास जाते हैं? नहीं, अभी ऐसे मेरे को जानकारी मिली कि एसडीएम वो बोल रहे थे कि मंत्री विधायक के पास जाते हैं। अच्छा, ये सुनील मिश्रा है कौन और उनका पैसा क्या है? तो सुनील मिश्रा साहब बघैला के हैं, उनके पिता का नाम रामनाथ मिश्रा है। वो साहब उनके बारे में तो आप खूब अच्छी तरह से जानते होंगे साहब, बघैला के, कि एक ज़मीन को उन्होंने 3-4 बार ज़मीन को 3-4 बार बेचा है। और कई हमें नहीं मालूम कि सुनील मिश्रा कौन है और क्या पेशा है, क्या करते हैं, ये आपको जो मालूम है आप बताइए। जी मेरे को साहब मैं सुनील मिश्रा को आप कैसे जानते हैं? सुनील मिश्रा को मैं साहब यही जब से हमारा इनका विवाद होने लगा, यही प्रकरण काहे के लिए विवाद हुआ? यही जमीन संबंधी सर। क्या किस लिए जो है, तो क्या समस्याएं क्या उत्पन्न हुई? समस्याएं सर कोर्ट में हमारे साथ वो लड़े, उनका घर गिर गया एक बार 21/2/24 को, और 3 दिन पहले 9/7/24 को फिर गिर गया। फिर साहब इसी कारण साहब। अच्छा, सुनील मिश्रा और आपकी लड़ाई एक जमीन की लड़ाई? हाँ, जमीन की लड़ाई। ठीक है। उस जमीन की पहली रजिस्ट्री आपके द्वारा? जी सर, आपके पास हुई? जी। अच्छा, अभी प्रेजेंट में जो जानकारी मिली है जी कि भूस्वामी ये कह रहा है कि मैं राविंद्र को नहीं जानता हूँ, सुनील मिश्रा को हमने जमीन रजिस्ट्री कराई। भूस्वामी आपसे कैसे असंतुष्ट है? आपने भूस्वामी को पैसा दिया सर, तभी तो रजिस्ट्री हुई ना सर, है ना जी। आपसे कैसे असंतुष्ट ऐसा हुआ सर जी, भूस्वामी 420 आदमी है, आप तो अच्छी तरह से जान रहे हैं साहब। एक बार आप कैसे कह सकते हैं कि 420 है?
इसलिए कह सकते हैं साहब कि 2 रजिस्ट्री कराना सर जी। मेरे को रजिस्ट्री पहले कराया, फिर इसके बाद 2 महीना के बाद उन्होंने उसको रजिस्ट्री करा दिया सर। फिर मैं कोर्ट में, हमारे साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा, कोर्ट से भी हार गया, कमिश्नर तक लड़ाई लड़ा, कमिश्नर के हाथ हार गया, उसका घर गिर गया। अब सुनील को जान रहा कि ज़मीन तो किसी हालत में सुनील को मिलने वाली नहीं है, तो अब अपना हाथ बचाने के लिए और वो करने के लिए सुनील के पक्ष में आ गया। यही बात है सर। तो ऐसा कोई सामाजिक दबाव नहीं है जहाँ से जो है तो ये क्लियर हो कि वाकई में झूठ जो है तो वो व्यक्ति बोल रहा है जो भूमि स्वामी है? भूमि स्वामी झूठ व्यक्ति बोल रहा साहब, 100% झूठ बोल रहा साहब। आपके रजिस्ट्री में गवाही कौन कौन थे? मेरे रजिस्ट्री में गवाही रामभुवन मिश्रा थे, राजेश मिश्रा थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये साहब मेरे पटेरा के रहने वाले हैं सर। अच्छा, आप भूस्वामी के गांव के कोई भी व्यक्ति को गवाह बनाया था? भूमि स्वामी के गांव का व्यक्ति साहब गवाह नहीं बनाया साहब। जिससे संबंध रहा था उसी को गवाह बनाता ना। कोई बात है सर, वो तो कोई अनजान आदमी को गवाह थोड़ी बना लेगा सर। आप भी ये चीज़ जानते। तो ये मामला आपका कहाँ से जो है तो फाइनल हुआ कि आपके नाम ज़मीन पे आपको कब्जा दिया जाए? कमिश्नर के यहाँ से फाइनल हुआ सर। कमिश्नर के यहाँ से फाइनल हुआ और 21/2/24 को एक बार अतिक्रमण हटाया गया था ही माननीय तहसीलदार के द्वारा। और आज 3 दिन पहले 9/7/24 को फिर हटाया गया सर। अच्छा, अब क्या समस्या है आपकी? अब समस्या ये है सर कि वो मेरे को साहब वो कट्टा और गुंडा दिखा रहे साहब, रास्ते में भी मारने को धमका रहे हैं साहब कि भाई जान से मार देंगे। मैं जिस कोटवार से मैंने नोटिस भिजवाया था, न्यायालय ने भिजवाई थी, उस कोटवार से भी बोले कि जमीन खून की प्यासी है। तो मतलब इसका मतलब होता है सर जी कि कोर्ट की आदेश का उल्लंघन हो रहा है साहब। जिसके पास मतलब बल कम हो तो उसका कोई संपत्ति हड़प ले। तो इसलिए मैं साहब न्याय के लिए गुहार लगाता हूं और मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर तक ये बात हमारी जाना चाहिए साहब कि, और हम लोगों के पास जाना चाहिए। लोगों को मतलब ऐसा होना चाहिए कि साहब जो कमज़ोर रहे तो उसका ज़मीन हड़पा जाए। मतलब इस तरह का हो रहा ना सर। और ये हर व्यक्ति को और हर अधिकारी को ये बात मेरी निश्चित होना चाहिए साहब। किसके द्वारा आपकी ज़मीन हड़पी जा रही है? सुनील कुमार मिश्रा द्वारा साहब। ठीक है, अभी प्रशासन ने सुनील का अतिक्रमण हटा करके और आपको कब्जा दिलाया जी। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साहब वो दूसरे से फिर कह रहे हैं कि मैं फिर घर बना लेंगे, मैं वो ज़मीन पर आएगा तो मैं गोली मार दूंगा, रिवॉल्वर मार दूंगा। मैं क्या करे साहब, उनके पास दस्ट है साहब, कोरक्सी भी है, दस्ट उनके पास लफंगे हैं। उनके तो यही काम है। आप खटखड़ी में गुप्ता लोगों हैं, बघैला में हैं, कई हरिजन आदिवासी लोग हैं, पटेल लोग हैं। एक ज़मीन को उन्होंने 3-3 बार साहब ज़मीन बेचा। इसलिए आप जो है तो सुनील मिश्रा से भयभीत हैं? भयभीत तो बिल्कुल है सर, भयभीत तो है ही है सर। अब प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं शासन से गुहार लगाना चाहता है कि शासन उनको ऐसी कड़ी, उनके ऊपर दंडित किया जाए, उनको कड़ी सजा दिया जाए साहब के, जो कानून का पालन मतलब सजा देने के बाद वो कानून का पालन करें। नहीं तो साहब उनके तो बल का घमंड है ना साहब कि मेरे पास 10 आदमी है, वो कमज़ोर है, अकेला है रावेंद्र, उसको जान से मार देंगे, गोली मार देंगे, रिवॉल्वर मार देंगे ऐसा। इसलिए साहब मैं गुहार लगाता हूँ यही कि मेरे को न्याय उचित दिलाया जाए साहब, और वो ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।